बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी। शाम ढल चुकी थी, लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन एक लड़का आरव बस स्टॉप पर खड़ा किसी का इंतज़ार नहीं बल्कि अपनी किस्मत का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक लड़की भीगती हुई वहाँ पहुँची। उसके हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। उसका नाम मीरा। हवा तेज चली, मीरा की किताबें ज़मीन पर बिखर गईं। आरव झुककर किताबें उठाने लगा। दोनों के हाथ एक ही किताब पर एक साथ पहुँचे। कुछ पल के लिए उनकी नज़रें मिली और जैसे समय वहीं ठहर गया। कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, किस्मत ही रास्ते लिख देती। जो अजनबी लगते हैं पहली नज़र में, वही दिल की धड़कन बन जाते हैं। मीरा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरी सारी किताबें भीग जाती। आरव हल्का मुस्कुराया। शायद किताबों को नहीं, हमारी मुलाकात को भीगना था। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उसी पल बस आ गई। मीरा बस में चढ़ गई, लेकिन जाते जाते उसने खिड़की से एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। आरव वहीं खड़ा था और पहली बार लगा कि कुछ कहानियाँ एक नज़र से शुरू होती हैं। उसी पहली मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए। आरव रोज़ बस उसी बस स्टॉप पर जाने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा फिर मिलेगी, लेकिन मोहब्बत अक्सर वही लौटती है जहाँ उम्मीद हार मान चुकी होती है। एक शाम वही मुस्कान फिर उसके सामने थी। मीरा हंसते हुए बोली, लगता है आप रोज़ यहीं आते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस का इंतज़ार करता हूँ। मीरा ने शरारत से पूछा, या किसी और का? आरव जवाब न दे सका। उसकी खामोशी उसका इकरार थी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं। कभी चाय, कभी किताबें, कभी बारिश और कभी बिना किसी वजह के लंबी खामोशी। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। हवा धीमे धीमे बह रही थी। मीरा ने पूछा, अगर एक दिन मैं अचानक चली गई तो? आरव ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे जाने का ख्याल भी डराता है। ये दिल बस तुम्हारा नाम दोहराता है। अगर कभी दूर जाना भी पड़े, मेरी दुआओं का रास्ता तुम्हें घर तक पहुंचाता है। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार आरव का हाथ थामा और धीमे से बोला, हर किसी को इतना सच्चा साथ नहीं मिलता। शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आरव मुस्कुराया, और मैं शायद पहली बार ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसी दिन डूबते सूरज को देखते हुए दोनों ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में एक दूसरे को अपना मान लिए। उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ लिख चुकी है जहाँ प्यार की सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतज़ार कर रही थी। मोहब्बत की राहें आसान कहाँ होती हैं। हर मुस्कान के पीछे कुछ आंधियाँ होती हैं जो साथ निभा जाए। हर मुश्किल में असल मोहब्बत की पहचान वही होती है। दिन बीतते गए। अब आरव और मीरा की कहानी सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं थी। दोनों की सुबह एक दूसरे के गुड मॉर्निंग से शुरू होती और रात ख्याल रखना पर ख़त्म। लेकिन एक सुबह मीरा का कोई मैसेज नहीं आया। दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात भी बीत गई।
आरव का दिल बेचैन होने लगा। अगले दिन वह मीरा के घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बेटा, वो लोग तो कल रात ही यहाँ शहर छोड़कर चले गए। सुनते जैसे आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना बताए? उसने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने उसकी ओर एक लिफाफा बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। कांपते हाथों से आरव ने खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, और तुम यह खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बस अपनी मजबूरी कभी बता नहीं पाई। पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और हमें हमेशा के लिए इस शहर से जाना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी आंखों में अपनी जुदाई देखूं, इसलिए बिना मिले चली गई। अगर किस्मत ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। सिर्फ तुम्हारी मीरा। पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। उसने आसमान की ओर देखा। कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं, कुछ छोड़कर भी दिल में बस जाते हैं। मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी उम्र भर निभाना होता है। उस दिन के बाद आरव रोज़ उसी नदी किनारे जाता, उसी बेंच पर बैठता और हर शाम डूबते सूरज से बस एक ही सवाल करता, क्या सच में किस्मत दो सच्चे चाहने वालों को फिर मिलाती है? उसे नहीं पता था कि उसी शहर में कुछ किलोमीटर दूर मीरा भी हर रात उसी आसमान को देखकर यही सवाल पूछ रही थी। दूरी ने जिस्मों को अलग किया है, दिल आज भी वहीं ठहरा है। शायद मोहब्बत हार नहीं मानी, बस वक्त थोड़ा ठहरा है। 5 साल बीत चुके थे। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। शहर बदल गए, लोग बदल गए, लेकिन आरव की डायरी का आखिरी पन्ना आज भी वहीं था और मीरा का नाम लिखा था। अब आरव एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी हर कहानी एक किरदार जरूर होता था जो कभी अपना होकर भी अपना नहीं हो पाया। एक दिन उसे एक साहित्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। हाल तालियों से गूंज रहा था। आरव मंच पर पहुंचा, अपनी नई किताब से एक पंक्ति पढ़ी, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन हमारी रूह से कभी नहीं जाते। इतना सुनते पीछे बैठी एक लड़की की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह मीरा थी। 5 साल बाद दोनों की नज़रें मिली। इस बार न बारिश थी, न बस स्टॉप, बस खामोशी थी और धड़कनों की आवाज़। कार्यक्रम खत्म होने के बाद धीरे धीरे उसके पास आई। कैसे हो आरव? आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान से 5 साल का दर्द छिपा था। जिंदा हूँ, शायद यही काफ़ी है। दोनों पास के एक कैफ़े में बैठ गए। मीरा ने कांपती आवाज़ से कहा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन हालत ने मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया। आरव ने पूछा, और अब? मीरा ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी की तरफ देखा। मेरी सगाई हो चुकी है। ये सुनते ही आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें सच बोल चुकी थी। जिसे दुआओं में मांगा था उम्र भर के लिए, वो किसी और की तकदीर में लिखा मिला। शिकायत किस्मत से भी क्या करे, जिसे दिल ने अपना कहा वही सबसे दूर मिला। मीरा रोते हुए बोली, अगर उस दिन मैं बिना बताए ना जाती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, कुछ मोहब्बत साथ रहने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती हैं। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन किस्मत अभी अपनी आखिरी चाल चलना बाकी था। उसी समय मीरा के फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? आरव,
घबरा गया। क्या हुआ मीरा? मीरा की आंखों में आंसू बह निकले। पापा अस्पताल में हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। दोनों बिना एक पल गंवाए अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। उन्हें नहीं पता था कि अस्पताल में उनका इंतज़ार सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर रहा था। इम्तिहान मोहब्बत अभी बाकी था, किस्मत का आखिरी फैसला अभी बाकी था। जो बिछड़े थे वक्त की मजबूरी से, क्या उन्हें फिर मिलाना लिखा था या सिर्फ रोना? अस्पताल के बाहर सन्नाटा था। मीरा रोते हुए ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठी। आरव चुपचाप उसके पास खड़ा था। 5 साल पहले जो हाथ छूट गया था, आज वही हाथ उसे हिम्मत दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं। दोनों कमरे में पहुँचे। मीरा के पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा मुझे सब पता है, तुम्हारी आंखों की में आज भी वही मोहब्बत है। उन्होंने मीरा की ओर देखा। अगर मोहब्बत सच्ची तो उसे समाज नहीं दिल पहचानता है। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाज़ा खुला। मीरा का मंगेतर अंदर आया। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। वह धीरे धीरे आरव के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, मैंने आपकी डायरी पढ़ी और मीरा की आंखों में आपका नाम भी। सब हैरान रह गए। उसने मीरा की ओर देखकर कहा, शायद शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं, 2 दिलों का मिलन होती है। अगर तुम्हारा दिल आज भी आरव के पास है तो तुम्हें मेरे साथ नहीं, उसके साथ होना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आरव ने कहा, नहीं, मैं किसी की खुशियाँ छीनकर अपनी मोहब्बत पूरी नहीं कर सकता। मंगेतर मुस्कुराया, तुम खुशियाँ नहीं छीन रहे, उन्हें उनकी सही मंजिल दे रहे हो। कुछ महीने बाद उसी पुराने बस स्टॉप पर, जहाँ कभी किताबें गिरी थीं, आरव और मीरा साथ खड़े थे। बारिश फिर हो रही थी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, इस बार हाथ छोड़ेंगे तो नहीं? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब अगर छोड़ा तो सिर्फ आखिरी सांस के बाद। दोनों मुस्कुरा दिए। बारिश की बूंदें गवा दी, कुछ कहानियाँ देर से सही लेकिन मुकम्मल ज़रूर होती हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त उसे रोक नहीं सकता। फासले दिलों को कभी तोड़ नहीं सकते। जो नाम रूह में बस जाए उसे किस्मत भी हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती।